नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में पल पल के बांग्लादेश की खबर क्रिकेट के लाइव स्कोर की तरह आपको बताई जाती है, लेकिन मीडिया ने आपको बताया कि मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य को भी नहीं नहाने दिया। उनकी पालकी को पुलिस ने रोक दिया और यहां तक कि संत को चौकी में पीटा भी गया। जी हां, बड़ी खबर, लेकिन मीडिया से पूरी तरीके से खबर गायब है। बड़ी खबर क्या है? प्रयागराज माघ मेले में आज मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी। पुलिस ने उनसे पैदल संगम जाने को कहा। शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक साधु को चौकी में भी पीटा। यदि यही कहीं दूसरी राज्य में हो जाता तो पूरा मीडिया जबरदस्त तरीके से यह बवाल मचा देता। इससे शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वे नहीं माने। करीब 2 घंटे तक गहमा गहमी रही। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का शत्रप भी टूट गया। शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। इस पूरे मामले से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। आपको कहां मीडिया पर इसकी बड़ी खबर मिली, या कहां बड़ी कवरेज मिली, या कहां इस पर चर्चा देखने को मिली? लेकिन यही यदि किसी दूसरे राज्य में हो जाता तो कितनी जबरदस्त चर्चा आपको देखने को मिलती, आप समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए बयानों पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है के नारे लगाए। बर्फीली सड़कों के बीच प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के डाउनटाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे लहराए और विरोधी पोस्टर थामे रहे। पुलिस के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें नूक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। इसी दौरान अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। इससे ग्रीनलैंड के लोगों में ट्रंप को लेकर गुस्सा और बढ़ गया। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में है। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि सोनम को जेल में फर्श पर कंबल में सोना पड़ रहा है। उनके पास कोई फर्नीचर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी बैरक में इतनी भी जगह नहीं है कि वह ठीक से टहल सके। आंगमो ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तारीख पर तारीख मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि केस में कोई दम नहीं है। गीतांजलि ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में यह बात कही। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई लेह में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के 2 दिन बाद की गई थी। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई थी और 90 लोग घायल हुए थे। BMC के चुनावी नतीजों से महाराष्ट्र की सियासत में नया पेच फंस गया है। भाजपा मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहली बार भाजपा का मेयर बनने के साफ संकेत है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपने 29 नए पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में शिफ्ट कर दिया है। बाहर कड़ा पहरा है। सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट का कहना है कि 2026 शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। इस पर भाजपा शिंदे गुट में खींचतान शुरू हो गई है। उधर आज उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे खुद नहीं चाहते कि BMC में भाजपा का मेयर बने, इसलिए वे पार्षदों को होटल में रखे हुए है। वहीं मुंबई में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यह कहकर अटकलों को और बढ़ा दिया कि अगर भगवान चाहेंगे तो उनकी पार्टी का मेयर हो सकता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पूर्व CJ DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जज भी सोसाइटी से आते हैं। सोसाइटी में करप्शन है, लेकिन जज से हायर कॉलिंग एक्सपेक्टेड है। हाँ, करप्शन है, इसे रोकने के लिए जवाबदेही तय करने के लिए एफिशिएंट सिस्टम चाहिए। गलत जजमेंट पर करप्ट करना आसान है, लेकिन
ट्रुथ देखना जरूरी है। आइडियाज ऑफ जस्टिस सेशन में पूर्व सीजेआई ने कहा कि जब मैं समलैंगिकता अपराध मुक्त करने वाला फैसला लिख रहा था तो मुझे लियोनार्ड कोहेन को कोट याद आया। यह कोट डेमोक्रेसी इन सम डेंजर के बारे में था। मैंने सोचा कि यह फैसला फ्लोरिश वाला होना चाहिए। कुछ फैसले बीच रोड पर लिखे जाते हैं, कुछ में थोड़ा फ्लोरिश डालते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने 45.2 ओवर में 6 विकेट पर 286 रन बना लिए। माइकल ब्रेसवेल क्रीज पर है, विकेटकीपर मिचेल है, 2 रन कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में कहा कि यहाँ की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका, अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।